नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पहाड़ी है और मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड का रहने वाला हूं और अभी मैं पलायन करके हल्द्वानी में रहता हूं। मेरी घरवाली ने मेरा पलायन कराया। मेरी घरवाली हर तीसरे दिन पोहा बना देती है और अभी उसको डेकोरेट कर रही है। गाइस, कितना सुंदर पोहा है। प्याज टमाटर कच्चा काट के डाला गया है ऊपर से। कई लोग प्याज टमाटर कॉल के पोहा बनाते हैं, बट हम लोग कच्चा डालते हैं दोस्तों। ब्रांड न्यू कार, बस थोड़ी दारू पीती है, मैं अपे कमाई मैंने डैडी ने नहीं देती। गाइज, वाशु अपने मिशन पे लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्राफ्ट तैयार कर रही है। सो फाइनली गाइज, हम पहाड़ी पैराडाइज पहुंच चुके हैं और हमारे बॉस भी आ चुके हैं, रंजना जी के बॉस। और बॉस के आने की खुशी में देखो खीरा काट रही है गाइज, ये आप देखे। और हम आपको मिलाते हैं सर से, पहले भी आ चुके हैं ब्लॉग में। ये है हमारे भास्कर सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। आप पहली बार आए हो ना? हाँ, इस वाले घर पे पहली बार है। तो भैया कमेंट करके बताना कि आपने भास्कर सर को पहली बार मेरे ब्लॉग में कब देखा था। और उस दिन भी शायद इनकी ऐसी दाढ़ी थी। और बहुत दूर से आए हैं सर। वैसे ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में सेटल्ड हैं। और जहाँ रंजना काम करती है, तो रंजना के बॉस है। ठीक है, ये रंजना की क्लास लेते हैं, आज मैं इनकी क्लास लूंगा। तो हमने आज बना रखे हैं बढ़िया, देखिए आप कितने बढ़िया छोले बने हुए हैं। हा, मज़ा ही आ गया। ठीक है, साथ में हमने झोली भी बना रखी है और सलाद भी काट रखा है। खीरा है, बीट रूट है। अष्टावक्र महागीता का दूसरा पार्ट पहुंच चुका है। इसका नाम है दुख का मूल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेबी शावर वेन्यू पर। तो ये हमारा बेबी शावर वेन्यू होने वाला है। इसमें हम पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, हर्मिट कैफे एंड रेस्टोरेंट। और ये हमारे गुरुजी हैं। तो ये स्पीकर कल बेबी शावर में बजेगा दगड़ी। पूरे होटल को यहाँ पे सजा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो मशीन है ये हमारे भाई अधिराज के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। 200 रुपया किराए पे ये मशीन ली गई है दोस्तों। अगर गुरुजी ने टाइम पे होटल नहीं बनाया होता तो अभी हम बेबी शावर भी कहाँ करते। दोस्तों हम गुब्बारा फुलाने के लिए, ये प्राकृतिक मशीन है, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक गुब्बारा फूल रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम गुब्बारा फुला रहे हैं। दोस्तों कल मेरे बेबी का बेबी शावर होने वाला है, तो अभी मैं गुब्बारा फुलाने जा रहा हूँ। एक तो फुला दिया है। ऐसे गुब्बारे को खोलते हैं और इसके अंदर डालते हैं, जैसे हम होली में पानी वाला गुब्बारा भरते थे ना, कुछ कुछ वैसा ही प्रोसेस है। ये देखो, अभी गुब्बारा डाल दिया, अब इसको नीचे को प्रेस करेंगे हम। भाई साहब, ऐसे फूलता है गुब्बारा। तुमने किया था बेबी शावर? हमारे वहाँ शावर कहाँ होता है? डायरेक्ट नामकरण ही हुआ होगा। हमारे वहाँ तो गोद भराई होती है। अच्छा, वो आंगनबाड़ी वाली करी होगी ना जो आजकल चल रही है। कुछ नहीं करा था पहले। अगली बार जो होगा दूसरा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी श्रेणी कहाँ की हुई? यहाँ हल्द्वानी और कनाली से की। तुम्हारी दिल्ली में रही हुई ना, तो तब होने वाला। ये भी सही कह रहे हो। और दोस्तों हम देखो ना, हम तो सोच रहे थे कि गुरुजी के पास सिर्फ एक ऑल्टो है ना। तो लेकिन अब देखो कि वो ऑल्टो क्यों है। ये देखो, ये जो साम्राज्य आपको दिख रहा है, इसमें गुरुजी की लगभग 60% इक्विटी है। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर भी इन्हीं की तरफ से, 1 रुपया ही हमसे नहीं देंगे। ये मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि कल के दिन कुछ दिक्कत ना हो। हजारों लाखों करोड़ों का इनका बिजनेस और हमारे साथ लगे हो, नहीं तो इनको क्या फैट पड़ रखी है। सही बात है ना। अभी देखो कल के लिए गिटार भी सेट कर रहे हैं। कल इनकी एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है। बहुत बढ़िया। बातों में बातें तेरी, रात सौगातें तेरी, यूं तेरा सब ये हो गया। हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही। Everybody enjoying 1 2 3 4 5 6 7। बजाओ जोरदार ताली। अरे बजाओ भैया। गाइस, आज पहली बार ऐसे कांड कर रहा हूँ यार, मैं अपने भाव को फुला रहा हूँ।
यहाँ पे रोमांटिक कैंडल भी जला दी है, इससे बढ़िया खुशबू भी आती है दोस्तों। एक्चुअली मैंने इसलिए जलाई है ना ताकि मसाज रूम का माहौल दे सकूं, मसाज भी। क्योंकि अब तेल लगने वाला है। हालत इसकी ऐसी हो रही है दोस्तों, इधर उधर को पलट नहीं पा रही है, मजे इसको पूरे चाहिए, कैंडल भी चाहिए मसाज करते समय। सब माहौल बनता है ना ऐसे, मतलब हार्मोन्स, हाँ, स्ट्रेस रिलीज होता है, हार्मोन बैलेंस, सेरोटोनिन मेलेटोनिन वो होता सारे है। आ जाते हैं हार्मोन, सब रिलैक्स जाते हैं। जिंदगी में इंसान को एंजॉय पूरा करना चाहिए, जितने भी छोटे, और एंजॉय करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। वो गाना सुने, बेबी आई डोंट नीड डॉलर बिल्स टू हैव फन टुनाइट, आई लव चीप थ्रिल। अच्छे मूंग न लगे यहाँ। लोग महंगे महंगे स्पा में जाते हैं मसाज करने के लिए, हमने घर में ही स्पा बना रखा। ब्याह 6:30 बज गई और एक बार फिर से पहाड़ी पैराडाइज में खूब सारा ग्रोसरी का सामान आ गया है अलग अलग विभागों से। 2 मशरूम मंगा रखे हैं और ये क्या है, काबुली चना है। काबुली चना से याद आया, एक स्टोरी भी तो हुआ करती थी काबुली वाले करके। गाइस एक बेहद दुखद खबर है, जिस कमीज को मैंने इतने सालों से पहना, लगातार 2 महीने पहना, अभी भी मैंने धो धा के रखी हुई है। ये कमीज को अब रिटायर करने का वक्त आ गया है दगड़ियों, क्योंकि ये कोहराए के रास्ते फट गई है और ये पूरी फेड पड़ चुकी है। लेकिन मैं इसको अलग नहीं करना चाहता दगड़ियों, क्यों करूं? अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर इस कमीज़ को नीलामी में लेना चाहता है तो कमेंट कर देना, जैसे माइकल जैक्सन ने किए थे ना अपने नीलाम, तो मैं ये कमीज़ को नीलाम करना चाहता हूं। अभी तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन जब आने वाले टाइम में मैं नहीं रहूँगा तो उस टाइम पे इसकी बहुत कीमत होगी, तुम नीलाम कर सकते हो। तो अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को चाहिए तो बताना। शाम के 7 बज चुके हैं दोस्तों और समय हो चुका है आपके मन पसंदीदा पहाड़ी कार्यक्रम पहाड़ी रंगत पहाड़ी संगत का। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर गिरीश अधिकारी द्वारा रचित किरसान किताब से कुछ पंक्तियां। ये पंक्तियां हमारे पहाड़ की ईजाओं के आमाओं के जीवन का एक प्रतिबिंब है, उनकी गाथा है, उनकी पीड़ा है। भान माजण चुल लिपण ठाल ठाड़े बिंदी लगूण, मतलब ईजा बर्तन धोती है, फिर चूल्हा लीपती है ना, सबको खिलाती है, अंत में अपना खाती है। और कहीं जाना हो तो उसको तो मतलब मेकअप के लिए भी टाइम नहीं मिलता, ठाल ठाड़े बिंदी लगा के वो चल देती है, क्योंकि अगर बिंदी मिस हो गई माथे से फिर सासू भी टोकेगी, वो लगानी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए लिखा है, भान माजण चुल लिपण ठाल ठाड़े बिंदी लगूण, लट बणूण बणूणे गढ़ में जान घा टिपण और बी बूण। मतलब लटी बनाते बनाते वो क्या कहते हैं, घर से निकलती है, गढ़ में जाती है, खेत में जाती है, घा टिपण घास काटती है और बीज बोती है। भौ बाबू हौ बाणीन, भौ बाबू मतलब उनके पति, भौ बाबू हौ बाणीन और वील डेल हाण बस वेहणी कुनी किरसान। तो वो कह रही है कि भौ के जो बाबू हैं वो खेत में हल बा रहे हैं और ईजा डेल फोड़ रही है। डेल बोला जाता है दोस्तों, जब हल को जोता जाता है ना तो मिट्टी के जो बड़े बड़े डुलके निकलते हैं उसको एक यंत्र से फोड़ा जाता है, जिससे कि हमारे खेत में पूरा क्या होता है, समान तरीके से वो बराबर मिट्टी हो जाए, तो उन्हें डेल कहा जाता है। और जिस उपकरण से उन डेलों को फोड़ा जाता है उसे हमारे वहाँ की तरफ को डॉट बोला जाता है, ड्रॉट बोला जाता है। आपके वहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। वो ऐसे होता है, ऐसे लकड़ी का बना होता है, उसमें बीन लगा होता है, ढप 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 करके डेल फोड़ा होती है हमारे वहाँ, ठीक है। तो बस वो हेणी कुनी किरसान। ये कार्यक्रम मैं स्पेशली आपके लिए लेके आता हूँ अपने हर ब्लॉग में। कभी हम न्योली बोलते हैं, कभी जोड़ मारते हैं और कभी ऐसे कविताओं का वाचन करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने विचार जरूर शेयर करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। पवंदा बहुत है बढ़िया लगनी। हे इष्ट हे गोलू गंगनाथ हे भोलेनाथ शनिदेव बजरंगबली तुम्हारी रक्षा करो। भगवान तुम्हार रंजना मैम डायरेक्टर जनरल बन जो। भगवान तुम्हार ब्लॉग कम से कम 65 से 70 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर जो। भगवान तुम्हार भले जो, तुम्हार नानतीना भले जो, इज बाबू भले जो। भगवान तुम्हारे कारोबार में सदा खुश रहो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बोले कुड़गाड़ी माता की जय।